मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम जो पढ़ रहे हैं वो है सर्कुलर मोशन। उसके अंदर अपन ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करके दो पार्ट्स पढ़ लिए। उसके बाद हमने उसके अंदर क्या पढ़ा कि ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है किसके अंदर, एक सर्कुलर रोड पे, तो उसको एक एंगल पे झुकना पड़ेगा, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। और अगर वो नहीं झुक सकता, जैसे कि कार नहीं झुक सकती, तो हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी रोड ही टेढ़ी कर देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड्स। उसका भी एंगल tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी आता। फिर उसके बाद उसमें फ्रिक्शन वाला केस कंसीडर किया था हमने, एक बार डाउनवर्ड फ्रिक्शन, एक बार अपवर्ड फ्रिक्शन। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो चेहरा छोटा करके साइड में लगा देते हैं और न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उठाइए पेन कॉपी और चालू हो जाए। पहला न्यूमेरिकल 1 करोड़ रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आ गया है। ठीक है, लिखिए। सॉरी, 2 पार्टिकल्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। 2 पार्टिकल है भाई, ए और बी, ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं। ये ओरिजिन ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन। एक चल देता है इधर, दूसरा चल देता है इधर, विद ए स्पीड ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड एंड 1.5 मीटर पर सेकेंड। एक 0.7 की स्पीड से, एक 1.5 की स्पीड से। डिटरमाइन द टाइम व्हेन दे कोलाइड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन जस्ट बिफोर ऑफ बी जस्ट बिफोर इट हैपेंस। ये कितनी देर में कोलाइड करेंगे और उस समय बी का एक्सेलरेशन क्या होगा, कितनी देर में कोलाइड करेंगे, बी का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आप लोग ट्राई कर लीजिए इसको, पॉज का बटन दबाएं, ट्राई कर लें। बना क्या किसी से? आसान है वैसे, इतना कठिन नहीं है। देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि जब 2 चल रहे होते हैं, इसका मतलब ये वाला इधर से चल रहा है और ये वाला इधर से चल रहा है, तो इनको टोटल डिस्टेंस कवर कितना करना है, तो इसको और इसको मिला के 2 पाई आर पूरा डिस्टेंस कवर करना। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन स्पीड ले लेंगे रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब ये इसकी स्पीड और इसकी स्पीड, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, और इनके बीच का डिस्टेंस जो भी है दैट इज 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफरेंस के बराबर होगा। और स्पीड एक की 1.5 मीटर पर सेकेंड है और दूसरे की 0.7 मीटर पर सेकेंड है। तो इस केस में इनकी रिलेटिव स्पीड को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी स्पीड में इसकी स्पीड को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आमने सामने से आ रही है तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। तो ऐड द रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड बनाने के लिए ऐड करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 1.5 प्लस 0.7 विच इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस इज सरकमफरेंस, और सरकमफरेंस है 2 इंटू पाई, यानी 22/7 इंटू रेडियस। तो रेडियस देखो उसने दे रखी है यहाँ पे कहीं पे 5, ये दे रखी है इसके अंदर 5 मीटर की रेडियस है, ये लिखी 5 मीटर की रेडियस, तो इंटू 5 मीटर, ये आई गई तुम्हारी सरकमफरेंस या डिस्टेंस। इसको डिस्टेंस की जगह डाल दिया, तो ये 22 इंटू 2 हो गया 44 इंटू 5 अपॉन 7, और कितना टाइम लगेगा तो उसकी जगह मैंने लिख दिया t। ठीक है, अब मुझे t निकालना, तो इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो हो गया 2.2 विच इज इक्वल टू 44 इंटू 5 अपॉन 7t। t इधर ले जाओ, t इज इक्वल टू 44 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2.2 इंटू 7। पॉइंट हटा तो इधर साइड 0 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब ये 22 इससे 2 बार कैंसिल, तो 5 2 10 इंटू 10 इज 100। तो टाइम विल बी 100 अपॉन 7 सेकेंड। इतना समय लगेगा उनको मिलने में। ठीक है, इतना समय लगेगा उनको मिलने में। ठीक, अब यदि वो पूछ ले कि कहाँ मिलेंगे, तो क्या वो वाई एक्सिस पे मिलेंगे, यहाँ पे क्या वो वाई एक्सिस पे मिलेंगे, तो उसका आंसर है नहीं, वो इस साइड कहीं पे मिलेंगे, यहाँ कहीं। उसका रीजन क्या है कि ये जो है ना, ये फास्ट है, दिख रहा है तुमको, ये 1.5 मीटर पर सेकेंड है, ये वाला फास्ट है, जल्दी पहुंचेगा यहाँ,
और ये धीरे धीरे पहुंचेगा तो लेट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि बीच में मिलेंगे, ये यहाँ कहीं मिल जाएंगे बीच इस जगह पे। ठीक है, किस जगह पे मिलेंगे निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला फिर से लगाना पड़ेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम इंडिविजुअली। यदि तुमसे पूछ लिया कि ये बताओ कि कहाँ मिलेंगे कितना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट, कवर्ड बाय द फर्स्ट, फर्स्ट मतलब कौन सा, जिसकी स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये वाला फर्स्ट मान लिया मैंने, तो 1.5 की स्पीड से चलेगा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड उसकी 1.5 ले लेना, डिस्टेंस कवर्ड पूछा उसने कि कहाँ मिलेंगे, और टाइम की जगह अब 100/7 आएगा, क्यों, क्योंकि ये टाइम हम निकाल चुके हैं, ये टाइम वही है जो हमने निकाला है, दोनों के लिए एक जैसा टाइम है। ठीक है, तो उसका जो डिस्टेंस कवर्ड होगा पहले वाले का, वो आ जाएगा 1.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7, इसका मतलब 150/7 मीटर चलेगा ये। इसी तरीके से यदि दूसरे वाले का डिस्टेंस भी पूछा होगा तो भी निकल जाएगा, तो ये पूछा नहीं है इसलिए मैं एक ही का निकाल रहा हूँ, दोनों का भी निकाल सकते हो तुम कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखें। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ बी जस्ट बिफोर इट हैपन्स, जब वो टच हो रहे होंगे तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी मतलब ये वाला, ठीक है ना, ये लिखा ना बी 1.5 मीटर वाला, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, उसने क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन तो बहुत तरीके के होते हैं, अब इन बहुत सारे तरीकों के में से कौन सा एक्सेलरेशन पूछ रहा है वो, तो ये देखें कि चूंकि इनकी स्पीड फिक्स है, स्पीड कैसी है, फिक्स है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इट इज यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेलरेशन होता है और वही नेट एक्सेलरेशन होता है, और एक ही एक्सेलरेशन होता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, और इसलिए एक ही एक्सेलरेशन होता है, एक ही होता है, ठीक है, एक ही होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक ही होता है, और वो होता है सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v²/r। तो पहले वाले की स्पीड तो तुम्हें पता ही है, उसका स्क्वायर डालो और नीचे रेडियस डाल दो, तो उस रेडियस इसकी है 5 मीटर, और पहले वाले की स्पीड 1.5, तो ऊपर आ जाएगा 1.5, नीचे आ जाएगा 5, स्क्वायर कर दो, 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 5, पॉइंट हटाया तो नीचे क्या कर दिया, 10 बढ़ा दिए, आई बात समझ में, फिर पॉइंट हटाया तो फिर नीचे 10 बढ़ा दिए, ये इससे 5 से 3 बार कट गया, ये 15, ये भी 3 बार कटा, ये 2 बार कटा, तो ऊपर आया 6, नीचे आया 20, ओ सॉरी ऊपर आया 9, नीचे आया 20, ये आ गया अपना एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये देख लेना, कैलकुलेशन चेक करते रहना। तो ये एक आंसर आया, दूसरा जो आंसर है वो ये है, एक आंसर पहले पूछा था, दूसरा आंसर बाद में पूछा था, एक क्वेश्चन मैंने मन से बना लिया बीच, वो भी लिख सकते हैं शायद। चलिए लिख लीजिए, पॉज का बटन दबाएं, लिख लें, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज का बटन दबाएं, नीचे लिख लें, चलिए अब नीचे वाले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 2, ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम, कितने ग्राम का है भाई, 100 ग्राम, मूव्स इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर ग्रूव विथ वर्टिकल साइड्स ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, द ब्लॉक टेक्स 2 सेकेंड टू कंप्लीट 1 रोटेशन, फाइंड नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स बाय द साइड्स ऑफ द ग्रूव, ग्रूव की साइड्स कितना फोर्स लगाएगी। अब ये ग्रूव क्या होता है, पहले तो ये बनाना पड़ेगा, देखो कभी बना पाऊं मैं, लगता तो नहीं है कि कुछ बना पाऊंगा इससे।
स्ट्रेट लाइन, ये वाला हिस्सा तो हाथ से ही बनाना पड़ेगा। ये ऐसा है, ठीक है। इसमें ब्लॉक रखा हुआ, अब ब्लॉक रखा है तो ब्लॉक कैसा, तो ब्लॉक रखा है इस तरीके से, और ये उसकी अंदर वाली साइड। आई समझ में बात? ये वाला फ्रंट है जो हमें दिख रहा है, और चूंकि कांच का है इसलिए जो है वो हमें अंदर का ब्लॉक भी दिख रहा है, और ब्लॉक जो है वो इसमें इस तरीके से रोटेट हो रहा है। आई बात समझ में? और ये h हाइट का है, यहाँ पे मान लो इसको बोले ग्रूव, ठीक है। और ब्लॉक जो है उसके ऊपर रोटेट हो रहा है। कैसे रोटेट हो रहा है ब्लॉक? तो ये ब्लॉक यूं रोटेट हो रहा है इसके ऊपर। अब देखें होता क्या है कि जब ये यूं रोटेट होता है तो ये दीवार की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से धक्का खाता इधर, और दीवार पे धक्का खाता है तो दीवार क्या करती है, दीवार इस पे फोर्स लगा देती है, नॉर्मल रिएक्शन। आई बात समझ में? तो अगर अपन इसको डायग्राम में यहाँ पे देखें तो ब्लॉक जो बनेगा वो दीवार पे अगर मैं बनाऊं तो ऐसा बन रहा है दीवार के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर। तो ये दीवार पे इस तरीके से ये दीवार पे बन गया, और दीवार पे लगा रहा है ये फोर्स। अब कौन सा लगा रहा है, तो ये लगा रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दीवार को चूंकि प्रेसिंग फोर्स मिल रहा है इसलिए दीवार इस साइड से रिएक्शन दे रही है उसको, ये रिएक्शन दे रही है। तो यहाँ पे रिएक्शन इस साइड देगी दीवार रिएक्शन, क्योंकि इस साइड उसको प्रेसिंग फोर्स मिल रहा है दीवार की तरफ, ठीक है। तो ये इसका दूसरा डायग्राम बना दिया सामने से देखने पर। क्वेश्चन ये पूछा उसने कि अगर मास उसका 100 ग्राम है, 100 ग्राम का मतलब क्या हुआ, 100 डिवाइडेड बाय 1000 ऑफ kg, ये उसने गिवन दिया। मास 100 ग्राम है और उसकी स्पीड नहीं दी है, रेडियस दे रखी है 25 सेंटीमीटर रेडियस है। 25 सेंटीमीटर क्या रेडियस है, तो रेडियस इज 25 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मीटर। ब्लॉक टेक्स 2 सेकेंड्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, 2 सेकेंड लगाता है फॉर वन रोटेशन। तो पूछ रहा है कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितना है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है। नॉर्मल रिएक्शन इज नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, इसको अपन आर लिख दें। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन जो आ रहा है वो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल के बराबर है, और सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला होता है mv² बाय आर। इसमें से हमें मास चाहिए, उसने दे रखा, हमें रेडियस चाहिए, वो भी उसने दे रखी है, हमें वेलोसिटी चाहिए, वो उसने नहीं दी। अब सब दे देंगे तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना, इसलिए उसने वेलोसिटी नहीं दी, तो वेलोसिटी निकालनी है कुल मिला के, फिर उस फॉर्मूले में रखना है। तो पहले वेलोसिटी निकलेगी, फिर उस फॉर्मूले में रखेंगे, किस फॉर्मूले में, इससे नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। तो रिएक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल, ये कंसेप्ट लगाया, वेलोसिटी निकालना, वेलोसिटी यहाँ रख देना। तो वेलोसिटी कैसे आएगी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से आएगी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सर्कुलर मोशन में स्पीड ही ले रहे हैं अपन। तो ये बोलता है 2 सेकेंड लगाता है एक रोटेशन, तो एक रोटेशन में चलता कितना, 2 पाई आर, और कितनी देर लगाता है, 2 सेकेंड्स। व्हाट इज द स्पीड, इट इज 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, रेडियस इज 25 और सेंटीमीटर का 100 नीचे मीटर आ गया, और ये जो 2 है ये लिखा ही है 2 यहाँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम 2 सेकेंड से तो दिया उसने, तो टाइम ये 2 सेकेंड्स दिया है, ये यहाँ रख दिया, रेडियस जो है वो 25 सेंटीमीटर दी है, उसकी जगह ये रख दिया। तो इससे हमारे पास स्पीड आ गई। तो v की वैल्यू क्या आई है, 2 से 2 कैंसिल, ये 25 से 4 बार कैंसिल, तो पाई बाय 4 मीटर पर सेकेंड आ गई, v की स्पीड आ गई। v की जब वैल्यू आ गई है तो v चाहिए इसको, वो उठा के यहाँ रखेंगे, उसके बाद इसको मास भी चाहिए। अरे कहाँ चला गया भाई तू, हाँ इसको मास भी चाहिए,
तो ये जो मास दिया हुआ है इस मास को भी उठाएंगे और इस मास को जो है उठा के ये भी अपन कहाँ रख देंगे भाई, इस फॉर्मूला में, या मास। और एक रेडियस चाहिए तो ये रेडियस भी उठा के यहाँ रख देंगे, ये रेडियस। तो पुट कर दो सारी चीज़ें, ठीक है, सारी चीज़ें क्या कर दें, पुट कर देते हैं। पुट कर देते हैं तो क्या बनेगा, r इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर में पुट कर रहे हैं। तो पुट इन r इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, m की जगह मैंने डाला 100, ये देखो कैंसिल आउट ही कर देता हूँ ना, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1/10 kg। तो मास की जगह मैंने डाला 1/10। वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी है π/4, तो π/4 इंटू π/4। और नीचे है रेडियस, रेडियस हमारी आ रही है 25/100। 25/100 मतलब 1/4 मीटर। तो रेडियस आएगी 1/4 मीटर। 4 ऊपर जाएगा या नीचे से ही इससे कैंसिल आउट कर दो। तो इससे हमें मिलेगा रिएक्शन इज इक्वल टू, ऊपर आया पाई स्क्वायर और नीचे आया 4 × 10। अब देखो पाई स्क्वायर की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 10 के बराबर होती है, पाई 3.14 होता। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका रिएक्शन 1/4 न्यूटन आ रहा, 1/4 न्यूटन। ये इसका आंसर होगा, इतना रिएक्शन मिलेगा, ठीक है, ये इतना रिएक्शन मिलेगा। लिख लें, छोटा सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बना ले डायग्राम वाइग्राम, लिख लें, पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं मैं, दबाएं पॉज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच रहे हैं हम। A stone is tied to a end of a string 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, 80 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रिंग है, उस पे स्टोन को बांध रखा। कितने सेंटीमीटर लंबी है, 80 सेंटीमीटर लंबी है, उससे स्टोन को बांध रखा। इट इज व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, उसको भाई एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, उसको एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं। तो ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं, किसको घुमा रहे हैं, ये स्टोन को। उससे क्या हो रहा, इट मेक्स 14 रिवॉल्यूशन इन 25 सेकेंड्स, 14 चक्कर काट देता है, कितनी देर में, 25 सेकेंड में। 14 रिवॉल्यूशंस इन 25 सेकेंड्स काट देता, ठीक है। फिर क्या करें, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन का क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। एक्सेलरेशन मतलब कौन सा एक्सेलरेशन, बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, दिया है उसने, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यानी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जब भी वो दे कि कांस्टेंट स्पीड है तो हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही तरीके का एक्सेलरेशन होता है, और वो जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल होता है, एक ही तरह का एक्सेलरेशन होता है, और वो एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल होता है, या सेंट्रीफ्यूगल बोल दो। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा उसने, तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला होता है v²/r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला, ठीक है। या फिर अगर दूसरा फॉर्मूले की बात करें तो ये एक्सेलरेशन होता है r⍵², क्योंकि mr⍵² होता है। तो ये सेंट्रीपिटल फॉर्मूले का एक्सेलरेशन के 2 फॉर्मूले हैं, इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो। अब तुम्हें क्या क्या चाहिए वो देख लो। एक तो तुम्हें रेडियस चाहिए, तो रेडियस तो दे ही रखी है ना इसने, ये रेडियस ही तो होगी, तो 80 सेंटीमीटर रेडियस है। तो अपन लिख देते हैं भाई गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन सबसे इंपॉर्टेंट है, गिवन है रेडियस 80 सेंटीमीटर, यानी कि 80 डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसल आउट हुए तो बचे 8 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 5 मीटर। ये तो तुम्हारे पास रेडियस आ गई, ठीक है, रेडियस आ गई। उसके बाद क्या चाहिए तुम्हें, रेडियस के बाद तुम्हें या तो स्पीड चाहिए ये वाली,
या फिर एंगुलर स्पीड चाहिए, तो दोनों में से तुम कोई सी भी कर सकते हो। तो अगर तुम्हें एंगुलर स्पीड निकालनी है तो एंगुलर स्पीड निकालेंगे अपन, ज़्यादा अच्छा है। एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू एंगल अपॉन टाइम एक फॉर्मूला, 2πn दूसरा फॉर्मूला, और 2π/t तीसरा फॉर्मूला। इसके 3 फॉर्मूले एंगुलर स्पीड के याद रखने हैं। एंगुलर स्पीड के 3 फॉर्मूले हैं। अब इसमें से मैं कौन सा लगाऊंगा, तो मैं ये वाला लगाऊंगा, ओमेगा इक्वल टू 2πn। इसलिए क्योंकि जो इसने दे रखा है कि ना 14 चक्कर 25 सेकंड में, ये दिया है 14 चक्कर 25 सेकंड में चलाता है वो, तो 14 चक्कर 25 सेकंड में अगर वो लगाता है तो एक चक्कर जितनी सेकंड में लगाएगा, एक चक्कर जितने सेकंड में लगाएगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो यहाँ डाल देंगे फ्रीक्वेंसी, वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। एक चक्कर जितनी देर में लगाएगा तो यहाँ पे डाल देंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, टाइम पीरियड का भी हमारे पास। तो 14 रिवॉल्यूशन के लिए टाइम लगता है 25 सेकेंड। 14 रिवॉल्यूशन के लिए टाइम लगता है 25 सेकेंड, तो एक रिवॉल्यूशन के लिए टाइम लगेगा 25/14 सेकेंड्स, ठीक है। और एक रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम लगेगा वही तो कैपिटल टी कहलाता है। तो कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड यदि तुम्हारे पास आ गया तो बस इसको उठा के यहाँ रख देना, इससे तुम्हें ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा को उठा के यहाँ रख देना तो तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने डायरेक्ट ही एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसी में रख देता हूँ। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर इंटू 2π/t का होल स्क्वायर। इसको लिखें अगर आगे तो ये हो गया आर इंटू 4π² अपॉन टी स्क्वायर। अब टी की वैल्यू डालो और आर की वैल्यू डालो, तो देखो आर कितना दिया हुआ है, ये दिया आर 4/5 मीटर। तो इसको हटाओ, इसकी जगह 4/5 मीटर डाल दो, 4 एज इट इज़ रहने दो। पाई की स्क्वायर, पाई का स्क्वायर करीब करीब 10 होता है, तो उसको 10 लिख दें। और टाइम भी डालना है यहाँ से, तो ये वाला टाइम इसके अंदर डाल दें। तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा 25/14 इंटू 25/14, क्योंकि स्क्वायर है, टाइम का स्क्वायर है इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया। अब इसको कैंसिल आउट करना रह गया जितना भी है। तो ऊपर आ रहा है 4 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 25 इंटू 25। ये इससे 2 बार कैंसिल होता, ठीक है। और नीचे आ जाता है 625, ऊपर आ जाता है 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32 इंटू 14 इंटू 14 196। सही है क्या? 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। 196। तो ये इसको सॉल्व करना बचा 196 डिवाइडेड बाय 625। ये तुम्हारा जो आंसर आएगा ये एक्सेलरेशन होगा, यही फाइनल आंसर है। क्योंकि उसने पूछा क्या था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो उसने पूछा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा है। तो ये आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। दिस इज द आंसर, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना उसको। चलिए नोट कर लीजिए। पॉज का बटन दबाएं, नीचे ले रहा हूं मैं। दबाएं पॉज का बटन, नोट कर लें। और नीचे ले रहा हूं, दबाएं पॉज का बटन, नोट कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी के नीचे। 2 blocks each of mass m are connected to the ends of a light frame as shown in the figure. The frame is rotated about the vertical line of symmetry. The rod breaks if the tension exceeds T0. Find the maximum frequency with which the frame may be rotated without breaking the rod. अब क्या होता है कि ये यूं करके ऐसे घूम रहा है और ये फ्रेम है और ये मासेस लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये मासेस जो घूमते हैं तो ये एक फोर्स लगाते हैं, उसका नाम है फ्यूगल, बाहर की तरफ। और इस रॉड की विशेषता है कि T0 पे ये ब्रेक हो जाती है, क्योंकि T0 इसका क्या है, ब्रेकिंग टेंशन।
अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या फ्रीक्वेंसी से घुमा सकते हैं जिससे रॉड ब्रेक ना हो। एक्चुअली क्या होगा कि जब तुम इसको यूं गोल घुमा रहे होगे ना तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल बढ़ता ही जाएगा तो रॉड खींचने लगेगी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ खींचता है। बाहर खींचेगी तो एक समय ऐसा आएगा इससे रॉड टूट के अलग हो जाएगी। तो कब तक ऐसा होएगा? तो जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के बराबर हो जाएगा, और टेंशन कौन सी? टी नॉट के बराबर। और टी नॉट मान लो 25 न्यूटन है, सेंट्रीफ्यूगल 25 हो गया, इसका मतलब बस टूटने ही वाला 25.0001 पे टूट जाएगा, थोड़े से पे, या 25 पे टूट जाएगा ऐसा मान लो। तो ब्रेकिंग टेंशन और फ्यूगल जब बराबर हो जाएंगे तो टूट जाएगा, क्योंकि टेंशन लगेगी अंदर की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल लगेगा बाहर की तरफ। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो उस वक्त टूट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन टेंशन नॉट इक्वल टू centrifugal force, when tension naught is equal to centrifugal force, then rod will break। ये ब्रेक गलत है, बी आ रही है क्या? रॉड विल ब्रेक। ठीक है, अब बाहर की तरफ लग रहा है अंदर की तरफ लग रहा है टेंशन नॉट, बाहर की तरफ लग रहा है फ्यूगल। टेंशन नॉट को तो मैंने टेंशन नॉट ही लिख दिया, फ्यूगल के जगह में क्या डालूं? तो उसने चूंकि फ्रीक्वेंसी पूछा है ना, तो फ्रीक्वेंसी वाला ओमेगा वाला डालना। दो फॉर्मूले ना इसके, तो ओमेगा वाला फॉर्मूला डालना आपकी बार। ओमेगा वाला कौन सा फॉर्मूला? एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये लेना, क्योंकि एम इंटू आर इंटू ओमेगा इज 2πn, जिसमें एन फ्रीक्वेंसी है, और चूंकि फ्रीक्वेंसी पूछी है उसने, तो इससे मिलेगा टेंशन नॉट अपॉन एम आर इज इक्वल टू 4π² एन स्क्वायर। अब तुम्हें तो एन स्क्वायर चाहिए ना, क्या चाहिए तुम्हें? एन स्क्वायर चाहिए। तो एन स्क्वायर चाहिए तो बचा हुआ नीचे ले जाओ, इससे मिलेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू टेंशन नॉट अपॉन 4π² एम आर, और इसका अगर अपन रूट ले लें तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी विल बी टेंशन नॉट, ये 4π² ये सब रूट में 4π² एम आर। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट ऑफ टेंशन नॉट अपॉन एम आर। ये फ्रीक्वेंसी के बाद इससे ज़्यादा पे टूट जाएगा, इससे एक पॉइंट भी ज़्यादा पे, तो इसीलिए वो क्या बोलते हैं, इसी पे बोल दो कि इसी पे टूट जाएगा। एक पॉइंट भी ज़्यादा मतलब लास्ट लिमिट है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा तेजी से घुमाओगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड यानी हर्ट्स ज़्यादा बढ़ाओगे तो टूट जाएगा। इससे ज़्यादा पर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर टूट जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको, पॉज दबा दें, लिख लें। नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, लिख लें। चलिए लिख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं अपन। अच्छा एक चीज देखना, ये रेडियस है ना इधर लेंथ के बराबर है, ये चेंज लिख लेना, आर को एल लिख लेना, क्योंकि इसकी रेडियस एल दे रखी है उसने। तो पुट आर इज इक्वल टू एल, या ऐसा लिख लो वेयर आर इज इक्वल टू एल। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चले हैं। अ बैंड इन ए लेवल रोड हैज रेडियस ऑफ 100 मीटर। इसका मतलब रोड के अंदर जो रेडियस आ रही है वो 100 मीटर है। एवरेज रेडियस लेते हैं यहाँ, तो जो रेडियस आ रही है वो कितने मीटर है? उसके बाद यहां पे ध्यान देखना, क्वेश्चन में बोला लेवल रोड। लेवल रोड का मतलब होता है नॉट बैंक्ड, यानी रोड को झुकाया नहीं है, रोड को झुकाया नहीं है। ये वाला केस नंबर
2 है, क्योंकि इसने पूछा है कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार जब म्यू 0.8 है। इसका मतलब फ्रिक्शन से चल रही है वो, तो फ्रिक्शन से चल रही है तो ये कार जब यूं गोल घूमेगी तो ये केस नंबर 2 हो गया ना। तो केस नंबर 2 में क्या फॉर्मूला था, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर, ये फॉर्मूला से सॉल्व होती है। ये मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला, मैक्सिमम स्पीड। अब याद नहीं आ रहा हो तो डिराइव कर लिया करो। क्या डिराइव करोगे, बाहर की तरफ क्या लगेगा mv स्क्वायर बार, और अंदर की तरफ क्या लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर, और फ्रिक्शनल फोर्स की जगह मैंने क्या डाला mv स्क्वायर बार, और ये म्यू की जगह क्या डाला mg, क्योंकि रिएक्शन, इससे m से m कैंसिल हो गया। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू जी इंटू आर आया, तो वेलोसिटी आ गई ना अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला अपन ने पहले भी लिखा था, याद करा था, अभी भी याद कर लो। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, सिंपल हो गया सॉल्यूशन। फॉर्मूला याद है तो सब सॉल्यूशन सिंपल है। ठीक, क्या सॉल्यूशन हो गया भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू की जगह मैंने क्या डालूं, तो उसने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा 0.8, म्यू की जगह डाल दिया, जी की जगह 10 डाल दूं 10, रेडियस की जगह क्या डाल दूं, तो रेडियस 100 मीटर, तो इंटू 100, पॉइंट हटा नीचे 10 आया, 10 से 10 कट गया 800 का रूट, इट इज 10√8 मीटर पर सेकेंड। और थोड़ा सही कर लें इसको, v इज इक्वल टू 10, 8 को लिख लें 4 इंटू 2, तो एक 2 और बाहर आ जाएगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 20√2 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी मैक्सिमम सेफ स्पीड है। ठीक है, यही इसका आंसर है, ये इसकी मैक्सिमम सेफ स्पीड है, और ये केस नंबर 2 था। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, पॉज का बटन दबाएं, नीचे ले रहा हूं मैं। लिख लिया, चलिए फटाफट आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये क्या हो रहा है, ले लो नीचे, आंदो 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 आंदो, ये क्वेश्चन आया थोड़ा कठिन। 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। फिगर में 3 आइडेंटिकल पार्टिकल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। कौन कौन सा, एक पार्टिकल रहा ये, दूसरा पार्टिकल रहा ये, और तीसरा पार्टिकल रहा ये। काय से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द आउटर मोस्ट पार्टिकल इज v। जो वेलोसिटी है वो आउटर मोस्ट पार्टिकल की दे रखी है उसने, और वो वेलोसिटी उसने v दे रखी है मीटर पर सेकेंड, ये किसकी, आउटर मोस्ट पार्टिकल की। ठीक, देन द टेंशन T1 T2 T3 का रेशो क्या है, T1 T2 T3 का रेशो क्या है। T1 मतलब इस धागे में टेंशन, T2 यानी इसमें, और T3 यानी इसमें। इसका मतलब अगर मैं इसको नाम दे दूं, ये O है, ये A है, ये B है, और ये C है, तो उसने क्या पूछा है, फाइंड द रेशो ऑफ टेंशंस इन स्ट्रिंग BC is to BA is to BO, BC is to BA is to BO, BC AB या BA कुछ भी बोल दो, और AO है AO। ठीक है, इनके रेशो पूछा है टेंशन का। देखो सबसे ज्यादा टेंशन किस पे होगी, अच्छा ये घूम इधर से रहा है क्या, तो ये वाले पे सबसे कम टेंशन होगी, जो सबसे दूरी पे, जो सबसे दूर है उस पर सबसे कम टेंशन होगी इस वाले धागे पे। समझ में आ रही बात, क्या बता रहा हूं मैं, इस पे सबसे कम टेंशन है, और इस पे सबसे ज्यादा टेंशन है। ऐसा क्यों है, इस पे सबसे ज्यादा टेंशन क्यों है, क्योंकि ये जब खींचेगा ना तो ये तीनों के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर लगेंगे। देखो पहला वाले पे
खुद ही का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सिर्फ सी का, और इसके ऊपर लगेगा सिर्फ बी का, और इसके ऊपर खुद के ऊपर लगेगा सिर्फ ए का। लेकिन जब अपन इस धागे की बात करेंगे ना यहाँ पे, तो इसको तो ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, क्योंकि अल्टीमेटली एक ही धागे से। तो ओ ए के ऊपर जो फोर्स लगने वाला है ओ ए सेक्शन पे, वो ए का, बी का और सी का ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम ए बी सेक्शन पे चले जाओगे तो ये वाली टेंशन किसी काम की नहीं। ए बी को खींचने वाला क्या है, यहाँ से यहाँ तक का ये दोनों ऐड होंगे इसके अंदर। एक इसका ए बी पे इसका नहीं ऐड होगा, इसका ऐड होगा और इसका ऐड होगा। तो ये वाला जो एफ ए है ना वो हट जाएगा, अब एफ बी और एफ सी बचेगा सिर्फ। आउटर पे लगता है ना इधर साइड, तो इधर साइड वाले ही दो बचेंगे, तो ये बचेगा कि ये बचेगा। पहले अपन यहाँ से बात कर रहे थे तो ये भी बच रहा था, ये भी बच रहा था, ये भी बच रहा था। जब लास्ट में अपन इसकी बात करेंगे तो उस पर सिर्फ एफ सी आएगा। ठीक है, तो इस वाले पे कितना एफ सी, इस वाले पे कितना एफ सी प्लस एफ बी, इस वाले पे कितना एफ ए एफ बी एफ सी। ठीक है, जैसे जैसे इधर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे इस पे टेंशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसको ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, इसको सिर्फ ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, इसको सिर्फ ये खींच रहा है। तो ए बी के ऊपर कौन सा लगा दूं बोलो, फ्रिक्शनल फोर्स बी प्लस फ्रिक्शनल फोर्स सी, फ्रिक्शन नहीं टेंशन सेंट्रीफ्यूगल। फिर उसके बाद बी सी वाले पोर्शन पे कौन सा लगा दूं, सिर्फ एफ सी। ठीक, अब कैलकुलेट करो। सबसे पहले अपन एफ सी निकालना। ठीक है, अब सब चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना, फिर इस वाले में रख देंगे हम। तो सबसे पहले हमें एफ सी निकालना है, एफ सी, एफ सी इज इक्वल। अब ये देखना कि काय से घूम रहे, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहे हैं, दिस पार्टिकल्स आर रिवॉल्विंग। बताया नहीं इसने कि कांस्टेंट है कि नहीं है। जब नहीं बताया हो तो उस वाले केस में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ही माननी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी चीज़, तीनों पार्टिकल्स की ओमेगा सेम, एंगुलर वेलोसिटी सेम है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ी देर बाद यहाँ होंगे, तो सबने एक ही जैसा एंगल कवर किया, तो एंगल तो ये वाला होता है ना, तो ये तो सबने एक जैसा कवर किया। लेकिन लीनियर वेलोसिटी अलग है, इतना सही घुमा, ये और बड़ा घुमा और ये और बड़ा घुमा, तब जाके यहाँ पहुँचे। तो इन तीनों की क्या सेम है, एंगुलर वेलोसिटी सेम है। तो हमने क्या बोल दिया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा is same for all the three, but linear velocity is different. अब देखें, एफ सी इज इक्वल टू होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जब तुम लगा ही रहे हो ओमेगा वाला फॉर्मूला, तो ओमेगा वेलोसिटी सेम है, इसलिए ओमेगा वाला लगाओगे तीन फॉर्मूले में से। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो इस वाले के लिए लगाओ, इसके लिए एम आर ओमेगा स्क्वायर लगाना। ठीक है, ये वाले पार्टिकल के लिए। तो ये पार्टिकल कहाँ से बंधा है, यहाँ से बंधा है ना, तो इसके लिए आर होगा एल प्लस एल प्लस एल। ठीक है, कितना होगा इसके ऊपर, आर एल प्लस एल प्लस एल, ये तीनों आर उसी के ऊपर होंगे। ठीक, लिख लिए। तो अब इसके बाद क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दें, और फिर उसके बाद लास्ट में जोड़ देना, क्योंकि ये तीनों ऐड होंगे। तो एफ सी लगा, निकाल लिया तुमने, कर लो खुद ही। देखो एफ सी तो तुम निकाल लोगे, एफ सी इज इक्वल टू, सी वाले के लिए लेंथ कितनी, एल प्लस एल प्लस एल, तो एम के बाद लेंथ कितनी लोगे, एल प्लस एल इंटू ओमेगा स्क्वायर। जबकि बी वाला पार्टिकल कहाँ बैठा है, बी वाला पार्टिकल यहाँ बैठा इधर, उसके लिए लेंथ कितनी, एल प्लस एल बी के लिए, सी के लिए एल प्लस एल, बी के लिए एल प्लस एल, और इस ए के लिए एल, तो बी के लिए एम इंटू एल प्लस एल इंटू ओमेगा स्क्वायर, ए के लिए बोले एम इंटू एल ओमेगा स्क्वायर। अब इसको अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 3ml ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ml ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाता है सिर्फ ml ओमेगा स्क्वायर। अब बोल क्या रहा है कि OA कितना, OA टेंशन इन OA कितना, तो ये OA में तो ये तीनों जुड़ रहे हैं, FA FB FC, तो ये तीनों जोड़ दो, 3 4 5 6, तो इट इज 6 ml ओमेगा स्क्वायर।
टेंशन वो ए बी में कितना है इसके बाद वाले में, तो उसमें से बी और सी जुड़ रहा, बी और सी, तो ये बी वाला 2 है और सी वाला ये है, तो 2 + 1 3 हो रहे हैं उसके अंदर, बी और सी जुड़ रहे हैं ना, सॉरी ऊपर वाले 3 और 2 5 हो रहे हैं उसके अंदर, 5 ml ओमेगा स्क्वायर, बी और सी जुड़ रहे हैं, बी और सी, तो ये बी और ये सी, ये 3 और 2 5, और लास्ट वाले में सिर्फ सी है तो वो इतना ही रहेगा, तो लास्ट वाला कौन सा है, बी सी, उसके अंदर होगा ml ओमेगा स्क्वायर। अब इनका रेशो पूछा था उसने, रेशो, तो इनका रेशो दिख रहा होगा 6:5:1 दिख रहा है रेशो, तो इनका रेशो 6:5:1 है। ऑप्शन देखें क्या है, 3, 5, 6 है। 1 मिनट रुकें, सही करा है ना अपन ने कि एक आध कुछ, एक बार चेक कर लें इसको, वो जोड़ गलत दिए हैं उसके अंदर, यहाँ पे ध्यान से देखें, ये रेशो जो आ रहा है इसको देखो, यहाँ पे एफ ए एफ बी एफ सी जोड़ना है, मैंने कुछ भी जोड़ दिया जल्दबाजी में, ठीक है, तो मिटा रहा हूँ उसको मैं, प्रॉपरली कर लेते हैं। ये जो हमारे निकला ना एफ ए, यहाँ देखो एफ ए क्या है, ये है एम एल स्क्वायर, मैंने ऊपर वाला ले लिया, तो एम एल ओमेगा स्क्वायर प्लस एफ बी 2 ml ओमेगा स्क्वायर प्लस एफ सी 3 ml ओमेगा स्क्वायर। अब ए बी की बात करें तो बी और सी जुड़ेगा इसके अंदर, तो बी वाला ये और सी वाला ये दोनों जुड़ेंगे, तो ये वाला हो जाएगा 3 ml स्क्वायर प्लस 2 ml ओमेगा स्क्वायर ml ओमेगा स्क्वायर, और बी सी में सिर्फ एफ सी है, एफ सी वाला है 3 ml ओमेगा स्क्वायर। अब जोड़ो उसको, तो 3 4 5 6 आ रहा है, ये 6 ml ओमेगा स्क्वायर, इसको जोड़ो तो 5 ml ओमेगा स्क्वायर, और इसको लिखेंगे तो 3 ml ओमेगा स्क्वायर, तो रेशो बन गया इसका 6:5:3, ठीक है, तो रेशो है 6:5:3, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, देख लें ऊपर ये रहा ऑप्शन 6:5:3, उसका उल्टा है क्योंकि आगे पीछे किया हुआ है वो, ठीक है, 3:5:6 उल्टा अगर पढ़ोगे, इधर से पढ़ोगे तो BC से 3:5:6, तो इसका मतलब उसने जो क्वेश्चन दिया है वो इसका उल्टा पूछा, वैसे कोई ऑप्शन है नहीं, तो यही वाला ऑप्शन है, इधर से 3 5 6, ठीक है। दिस पार्टिकल द वेलोसिटी ऑफ द आउटर मोस्ट पार्टिकल, T1 इज द टेंशन ऑफ द आउटर मोस्ट स्ट्रिंग, दे रखा उसने, देखो T1 क्या है, टेंशन ऑफ द आउटर मोस्ट स्ट्रिंग है। अगर ये आउटर मोस्ट स्ट्रिंग है तो आउटर मोस्ट स्ट्रिंग का मतलब तो ये वाली है, ये वाली के अंदर टेंशन मतलब BC के अंदर सबसे पहले टेंशन लिखना आपने को, तो BC के अंदर ये वाला टेंशन, तो ये पहले लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, इसका मतलब इधर से इधर की तरफ लिखना है, इसलिए इसका आंसर जो है वो इधर से इधर की तरफ आएगा, तो इसका आंसर आएगा फाइनली 3:5:3 3:5:6, क्योंकि इधर से लिखना 3:5:6, दिस विल बी द आंसर, जो ऑप्शन दिए उसके अनुसार 3:5:6। चलो मैं ऊपर कर रहा हूँ, नोट कर लें आप फटाफट इसको, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें, नीचे ले रहा हूँ, पॉज का बटन दबाओ, नोट कर लो, जल्दी दबाओ, अगला क्वेश्चन आ गया, दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, अब दिख रहा है। क्वेश्चन ये है, व्हीकल ऑफ मास 100 kg, तो भैया क्या क्या गिवन है, मास दे रखा 100 kg, ये अच्छा है कि यूनिट नहीं बदलनी। along a curved both of length 314 मीटर, मूव along a curve, इसका मतलब कोई सा कर्व है, ये तो स्ट्रेट लाइन आ गई, कोई सा कर्व है उस पे मूव कर रहा है, मूविंग अलोंग द कर्व ऑफ लेंथ 314 मीटर विथ ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड जो है
वो 72 किलोमीटर पर आवर। इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये मीटर पर सेकंड में चली जाएगी। कितनी बार कट रहा भाई? 20 मीटर पर सेकंड आ रही है। ये इससे 4 बार कट गया 20 मीटर पर सेकंड। तो मास पता पड़ गया, स्पीड पता पड़। इफ इट टेक्स अ टर्न ऑफ 90 डिग्री द सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड बाय द व्हीकल। यदि वो 90 डिग्री का टर्न लेती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए? एंड इज मूविंग अलोंग कर्व्ड बोथ ऑफ लेंथ 314 मीटर। जो कर्व है उसकी लंबाई 314 मीटर है। चलिए अब आप ट्राई कर लीजिए इसको फटाफट। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगेगा। कर पा रहे हैं? लिख लें, पहले क्वेश्चन लिख लें। ये ऐसा क्यों दिख रहा है? छोटा सा क्यों दिख रहा है? पूरा दिखना चाहिए। अब दिखेगा पूरा। दिख रहा है ना? चलिए अब करिए आप क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में जो है वो 90 डिग्री का टर्न दिया हुआ है उसने। और 90 डिग्री का टर्न दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ यहीं से लेके यहीं तक ही चलाना है, आर्क पूरा नहीं लेना। ठीक है, तो क्वार्टर सर्कल ही मानेंगे अपन उसको। 90 डिग्री का टर्न मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो उस केस में वो चला कितना? वो यहाँ से यहाँ तक ही चला ना, इतना। तो इतने चलने के लिए ये जो आर्क है इसकी लेंथ दे रखी है उसने 314 मीटर। थोड़ी सी कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है उसमें, लैंग्वेज में। ये बोथ शब्द दिया है ना, ये पता नहीं क्या बोथ दिया हुआ। तो ये वाले आर्क को अपन, तो इस वाले आर्क की लंबाई 314 है। आर्क क्या होता है? पूरा सर्कल होता है तो 2πr होता है, लेकिन ये 1/4 सर्कल है इसलिए 2πr/4। अब इसकी वैल्यू से हमको मिलेगा 314 इज इक्वल टू 2/4 इंटू पाई होता है 3.14 इंटू रेडियस। रेडियस निकल जाएगी। ये इससे 100 बार कट गया, ये इससे 2 बार कट गया, 2 क्रॉस में गए तो रेडियस आ गई 200 मीटर। बस रेडियस आ गई। फॉर्मूले में डाल दो। फॉर्मूला क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv² बार। तो एफ सी इज इक्वल टू एम मास 100 किलो। वेलोसिटी दे रखी है उसने 72 यानी कि 20। वेलोसिटी की जगह यहाँ 20 रख देना। 20 इंटू 20 हो गया अपॉन में रेडियस। रेडियस 200 अभी अपन ने निकाली, ये रख दी। कैंसिल आउट कर दो। ये 100 से ये 2 बार कैंसिल, ये इससे 10 बार कैंसिल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी ऑफ 200 न्यूटन। 200 न्यूटन आंसर आएगा इसका। ठीक है, कुछ यूनिट तो नहीं चेंज करनी थी ना? नहीं, तो ये मीटर में है, किलोमीटर पर आवर सही है। इसका आंसर 2, एक 0 ज़्यादा लग गया शायद, ये 0 हटा देते हैं इसमें से। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 200 न्यूटन। चेक कर लेना एक बार। पॉज का बटन दबा के नोट कर लें। चलिए हो गया ना? तो आज अपन ने क्या किया? न्यूमेरिकल्स करे हैं। अब अगली क्लास में आगे का देखते हैं। ठीक है, चलिए ओके, सी यू।